इस वक्त मैं झारखंड की राजधानी रांची में हूँ। यूँ तो रांची की अगर पहचान की बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी के नाम से ये शहर जाना जाता था। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर ये राज्य है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में भी इस राज्य को जाना जाता है। लेकिन अब इस राज्य की पहचान, और खासकर राजधानी रांची की अगर बात करें, तो अब इसकी पहचान एक बेटी के नाम से होगी, वो है कनिका। इस वक्त हमारे साथ कनिका हैं। यूपीएससी आईएफएस 2024 में पहले ही अटेम्प्ट में ऑल इंडिया टॉपर बनी है कनिका। पहले तो आपको बहुत बधाई। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप ऑल इंडिया टॉपर बन गई। मतलब रांची की पहचान अब कनिका के नाम से होने लगी है। नहीं, आई थिंक ये थोड़ा ज़्यादा है, बट ओवरऑल ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था सिविल सर्विसेज में। बट फॉरेस्ट्री के लिए मैंने आईएफएस में मैं पहली बार मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया। तो पहली बार आईएफएस का मैंने मेंस और इंटरव्यू दिया और पहले अटेम्प्ट में ऑल इंडिया टॉपर बन गई ना। हाँ, सोची थी? कोई नहीं सोच पाता आई थिंक। और स्पेशली क्योंकि मुझे 2 बार पहले सिविल सर्विसेज में असफलता मिली। अभी एक महीने पहले ही रिजल्ट आया था, तो मुझे ऐसा यकीन नहीं था कि ऐसा रैंक तो बिल्कुल ही नहीं सोचा था। बट लग रहा था कि अगर लिस्ट में नाम आ जाए तो शायद ठीक रहे। बट क्योंकि 2 बार पहले नेगेटिव हुआ था तो बहुत डाउट्स भी थे मन में। अच्छा, आपके नाम की रांची में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगी हुई, रांची की बेटी कनिका, इस तरीके के होर्डिंग्स आप देखिए कहीं? नहीं, बहुत जगहों पर लग गया ये होर्डिंग्स। मैंने कुछ नहीं देखा ऐसा। बट आई एम वेरी जब थैंकफुल। रिजल्ट आया था तो पहली बार जब आप देखिए कि टॉप कर गई, ऑल इंडिया टॉपर बनी, तो क्या लगा था उस वक्त? विश्वास नहीं हो रहा था पहली बात तो। और मैंने देखा कि ऐसा लिस्ट आया है, उसमें नाम लिखा हुआ है, तो मुझे कंफ्यूजिंग लगा कि ये सच में मेरा ही है। अच्छा, स्पेलिंग वगैरह चेक किए? हाँ, बट मेरा नाम थोड़ा यूनिक है तो मुझे थोड़ा सा लगा कि हाँ ये मेरा ही होना चाहिए। मैंने पापा को भी दिखाया, फिर 2-3 अलग अलग जगहों से खोल कर देखा, यूपीएससी की वेबसाइट से भी खोल कर देखा, रोल नंबर मैच करके देखा, तो लगा कि नहीं शायद मतलब शायद क्या मेरा ही। तो मतलब 2-3 बार चेक करना पड़ा। हाँ हाँ। अच्छा, अपने बारे में बताइए, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई थी? मेरी स्कूलिंग थ्रू आउट रांची से हुई है। 1st to 10th मैंने सेक्रेड हार्ट स्कूल से स्कूलिंग की है। और 11th-12th के लिए मैं जेवीएम शामली में गई थी। और उसके बाद फिर मैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली चली गई। ग्रेजुएशन मेरा जूलॉजी में था मिरांडा हाउस से दिल्ली यूनिवर्सिटी, और पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा बायोटेक्नोलॉजी में था जेएनयू से। अच्छा, जो सफलता मिली है इसके लिए बच्चे, कई तरह के बच्चे जो प्रयास करते हैं, अभी हाल में ही रिजल्ट आया था, कुछ लोगों को असफलता भी लगी, तो आपने तो ऑल इंडिया टॉपर बन गई, तो आप बताइए कि आपका क्या सक्सेस का मंत्र था? सक्सेस का देखिए, किसी भी एग्जाम में और स्पेशली यूपीएससी जैसे एग्जाम में जहाँ पर टाइम पीरियड बहुत लंबा है, एग्जाम भी लंबा है, उससे पहले की तैयारी भी लंबी है, तो यही है कि आपको रोज रोज पढ़ते रहना है। आपको उसका शॉर्टकट नहीं, ऐसा नहीं कि आज एक दिन पढ़े फिर एक हफ्ते के बाद पढ़ रहे हैं, वैसा नहीं होता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट का इसमें रोल होता है? कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का डेफिनेटली मैं बोलूँगी रोल होता है, क्योंकि मैंने खुद बहुत हेल्प ली है डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट से अलग अलग स्टेजेस पे। जो भी मुझे लगा कि जो भी बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर पा रहे हैं मेरे नीड्स के हिसाब से, तो मैं प्रोग्राम एज सच प्रीलिम्स लेवल पे तो मैं किसी प्रोग्राम में एनरोल नहीं थी, कोई क्लासरूम कोचिंग में एनरोल नहीं थी। लेकिन यूट्यूब पे बहुत सारे एक्सप्लेनर वीडियोज होते हैं, कुछ आर्टिकल्स होते हैं, कुछ करंट अफेयर्स के कॉम्पाइलेशंस होते हैं, वो आई थिंक सभी यूज़ करते हैं। वो हमारा काम बहुत आसान कर देते हैं, वरना अगर कैंडिडेट्स खुद वो काम करने बैठ जाएं तो आई थिंक बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अच्छा, सोशल मीडिया से जुड़ी हुई थी, सोशल मीडिया पे समय देती थी या सोशल मीडिया से दूरी बना ली थी आपने? सोशल मीडिया पर मेरे अकाउंट्स थे, बट जैसे टेलीग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत कुछ रीडिंग मटेरियल वगैरह अवेलेबल होता पढ़ाई से जुड़ा कुछ एंटरटेनमेंट के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल होता था? एंटरटेनमेंट के लिए मेरे पास इंस्टाग्राम था, लेकिन मैं एग्जाम के टाइम पे मैंने आई थिंक 6-7 महीने उसको डीएक्टिवेट कर लिया था लास्ट ईयर में। फेसबुक भी? हाँ, फेसबुक भी डीएक्टिवेटेड। रील्स वगैरह देखती थी या कभी नहीं? नहीं, रील्स तो क्या डीएक्टिवेटेड था, तो कैसे ही थोड़ा बहुत यूट्यूब पर दिख जाते हैं, नहीं भी चाहे तो दिख ही जाते हैं, तो वो उस पर कभी कभार देख लेती थी, कभी कभी टाइम लग जाता था। लेकिन अदरवाइज इंस्टाग्राम वगैरह तो मैंने बिल्कुल ही हटा दिया था, बिकॉज वो बहुत बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग होता है। मुझे लगता है वो एंडलेसली हम करते रहते हैं। बिल्कुल। फिर एग्जाम वगैरह तैयारी कर रहे हैं, उनको उन चीजों से दूरी बनानी चाहिए। हाँ, मैं तो यही सजेस्ट करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि एक चीज से दूसरा चीज, दूसरे से तीसरा, वो कब हम लोग चले जाते हैं, कैसे 1 घंटा निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और आजकल तो स्क्रॉल करते करते घंटे निकल गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आजकल किताब खोलेंगे फिर नींद आ जाएगी। हाँ, और वो थोड़ा एग्जॉस्टिंग हो जाता है हमारे लिए।
सो आई थिंक वो मैंने किया था। एग्जाम के बाद में थोड़ा 1-2 दिन देख लेती थी कि क्या चल रहा है, दोस्तों का क्या चल रहा है लाइफ में, तो तो वो दोस्तों से सब बात देख होती लिया। थी या उनसे भी दूरी बना ली थी? नहीं नहीं, दोस्तों से बात होती रहती थी। मेरे सारे ही दोस्त बहुत हेल्पफुल थे, बहुत सपोर्टिव, तो अपने इंकरेजिंग ग्रुप में तो आप पहली होंगे ना जो टॉपर, से। ऑल इंडिया टॉपर बनी, या बाकी दोस्त क्या करते हैं आपके? हाँ, बाकी दोस्त मेरे अलग-अलग फ़ील्ड्स में सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने रिस्पेक्टिव अच्छा। फ़ील्ड्स में। तो वो सब लेकिन मुझे बहुत एनकरेज करते थे कि अच्छा ये तुम कनिका, कर अभी सकते मैं जब आ रहा था ना आपके घर पर, हाँ, तो मैंने पूछा कि जज साहब के घर जाना है, अच्छा। तो लोगों ने कहा ना कि जज साहब की नहीं, कनिका के घर बोलिए। तो अरे! ये कैसा लगा आपको? ये नहीं, मेरे साथ नहीं। एक्सपीरियंस हुआ। अरे अब तक नहीं। जज साहब की बेटी के रूप में आपकी पहचान थी, लेकिन अब लोगों ने बोला ना कि जज साहब अब मत बोलिए, अच्छा। अब कनिका के पापा बोल करके जाइए, अरे टॉपर नहीं। है बिटिया हमारी। नहीं, सोसाइटी नहीं। के लोग आई उत्साहित थिंक हैं। जज साहब ही बेटर जज साहब ही हमेशा बेटर है। रहेगा। हाँ, तो बिल्कुल। मतलब घर से ही वो डिसिप्लिन रहा, उस तरीके का बिल्कुल, वो माहौल। वैसा अपब्रिंगिंग तो रहा है हाँ, पापा-मम्मी का, बिकॉज़ हम लोग नॉर्मल फैमिली से ही आते हैं, ऐसा कुछ बहुत लाविश तरीके से अपब्रिंगिंग नहीं हुई है, हम्म। बिल्कुल सिंपल जिस अच्छा, आप तरीके से सिंगल सिंपल चाइल्ड हैं वैल्यूज़। अपने हाँ, माता मैं पिता की, सिंगल चाइल्ड हूँ। और वही बेटी ने ऑल इंडिया टॉपर हो गई। हाँ, हाँ, अच्छा, एक कभी ऐसा लगा कि माँ पापा के बेटे नहीं हैं तो मैं बेटा बन जाऊं, इस तरीके का कभी लगा? एक सोसाइटी में होता है ना, लोग इस बिल्कुल। तरीके की भी चर्चा करते हैं, कभी आपके साथ ऐसा हुआ? अम, एक्चुअली इस तरीके का नोशन कभी मम्मी-पापा ने डाला नहीं दिमाग में कि मुझे कुछ करने के लिए बेटा बनना पड़ेगा तभी मैं कुछ कर सकती हूँ, कि मैं जो हूँ मैं इसमें भी कुछ भी करूँ तो भी दे विल बी प्राउड ऑफ मी। तो वो वाला कोई डिफरेंस नहीं था कि मैं लड़की हूँ, लड़का हूँ, मैं मेरे क्या एम्बिशंस हो सकते हैं, मैं क्या ड्रीम्स देख सकती हूँ, उस पर कभी कोई लिमिट नहीं था बेस्ड ऑन माय जेंडर। तो वो द स्काई वाज ओपन फॉर मी अच्छा, ऑलवेज। रिजल्ट आया, माँ पापा किसको आपने पहले बताया? पापा यहीं पर बैठे हुए थे, मैं इधर साथ में बैठ बैठी। कर रिजल्ट देख रहे थे क्या? एक्चुअली रिजल्ट का बहुत देर हो गया था, सुबह से था कि रिजल्ट आने का है, बट रिजल्ट पौने 8 बजे रात को आया है, जो हमें लगा था कि अब तक तो ऑफिस वगैरह बंद हो जाते, इतने लेट से तो रिजल्ट आएगा नहीं। तो मैं डिनर कर रही थी और पापा भी यहाँ, हम लोग टीवी देख रहे थे कुछ डिनर करते करते, ऐसा रिजल्ट हुआ है। तो मैं शॉक थी, मुझे लगा अच्छा, कुछ दोस्त मजाक ने हो रहा है। बताया कि तुम ऑल जी। इंडिया टॉपर बन हाँ गई? हाँ, अच्छा। मैंने खुद नहीं देखा था। हम्म, तो मैंने फिर पापा को बोला कि ये क्या बोल रहा है कि ऐसा है, थोड़ी देखो देखो जल्दी देखो। तो फिर मैंने फिर देखा, तो मैंने बोला अच्छा हाँ ऐसा है। फिर रोल नंबर, फिर हमें हमें रोल नंबर भी याद हो गया था सबको, आई थिंक, क्योंकि बार बार इतना सिविल सर्विसेज में भी सेम रोल नंबर होता है, इसमें भी सेम होता है, तो याद हो गया था। फिर 2-3 जगह अलग अलग चेक किया, वेबसाइट से चेक किया, तो फिर वैसे पता दोनों का क्या चला। रिएक्शन था? दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थे। आई थिंक मम्मी थोड़ी ज्यादा इमोशनल हो गई थी, हाँ। बट पापा भी बहुत खुश थे। और सबको लग रहा था कि अच्छा फाइनली इतने आई थिंक 4 इयर्स का हार्ड वर्क था, तो अब कुछ अच्छा हुआ है, तो एक सेंस ऑफ रिलीफ और हैप्पीनेस दोनों था। बिल्कुल, आप दोनों के बीच में चले जाएं, चूंकि वो भी मैं तस्वीर दिखाना चाहता हूँ कि ये माता पिता हैं कनिका के, उनसे भी बात कर लेता हूँ। वही सवाल था, जब मैं आ रहा था तो मैं पूछा कि जज साहब के घर जाना है, चलिए हमें खुशी होगी लेकिन कि आप अगर लोगों ने कहा कि कनिका के घर बोलिए। नहीं नहीं, तब हमें खुशी होगी कि हम अब उसके नाम से जाने जाएं। हाँ, ये एक पेरेंट्स के लिए बहुत खुशी की बात होती है, खासकर बाप के लिए, कि हम बेटी बच्चे के नाम से जाने जाएं। वो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट होगा। आप रिटायर्ड जज हैं या वर्किंग हैं? मैं लोगों ने रिटायर्ड केवल जज साहब आपको कह के मैं संबोधित किया। रिटायर्ड अभी नहीं हुआ हूँ। मैं प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज खूंटी से रिटायर किया था। अभी मैं कंज्यूमर कोर्ट कोडरमा में चेयरपर्सन हूँ, वहाँ भी कोर्ट का काम कर रहा हूँ। तो घर में जज साहब हैं तो बेटी को डर भी लगता था क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, हाँ, लेती बेटी थी तो क्यों डरेगी हाँ। हमसे। अरे सारा सड़क प्यार में तो सारा लोग डर जाते हैं कि जज साहब की गाड़ी गुजर रही है। वो जमाना चला गया। अब सब हाँ, बच्चे सब पढ़े लिखे होते हैं, अब सब समझते हैं इस सब अच्छा। बातों को। अब जानते हैं नहीं, कि हम लोग तो देखते हैं कोर्ट में बड़ा हनक होता है, जज साहब की गाड़ी आ रही है। ऐसा वातावरण घर में था ही नहीं। हाँ, मैं शुरू से बहुत सॉफ्ट रहा हूँ, कोई कभी डांट उठ तो नहीं ऑर्डर गया। ऑर्डर वाला नहीं ना चलता था जज साहब का? वो कोर्ट में भी उतना सॉफ्टनेस की वजह से मैं सब काम अच्छा, करता कोर्ट में ऑर्डर ऑर्डर चलता है। था। कोर्ट में भी उस तरह का नहीं चलता। अच्छा। तरह जो जिस तरह एक डिसिप्लिन वे में काम होता है, वहाँ भी यहाँ भी। हाँ, एक डिसिप्लिन घर में था, अनुशासन। अनुशासन में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कि आउट ऑफ वे जाके कोई चीज नहीं करना है। एक तरीके विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ रहना सबको। जज साहब ने तो बता दिया, आपका क्या था? कैसे बेटी को आगे लेकर के बढ़ी? हर तरह से जितना प्यार इसको देना था, जितना दुलार देना था, जो अच्छा हमको इसका वातावरण देना था, पढ़ाई लिखाई का सब दिए अपना कोशिश पर। और बहुत उसमें बहुत हमको गर्व महसूस होता है कि ये उस पर खरा उतरी है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट थ्रू आउट देते रही है,
उसलिए बहुत खुशी है। मतलब शुरू से स्कूल से ही टॉप शुरू करती से, थी क्या? हाँ 10th से ही बहुत अच्छा तब तो किया। आप लोग को आदत लग गया होगा कि आदत चलो हो बेटी गई तो है। फिर इस बार टॉप करेगी। मेरी बहन लोग बोलती है तुमको तो आदत लग गई है दीदी, हाँ। तुमको अच्छा रिजल्ट सुनने की। उसी में 2 साल इसका ये नहीं हुआ। हाँ, तो ऑल इंडिया टॉपर बनी तो मतलब पहले से था कि हाँ बेटी तो बनेगी ऑल इंडिया टॉपर। जेएनयू में भी अपने बैच में टॉप की थी, जेएनयू में भी, एमएससी में, दिल्ली में भी जाके अपने बैच में टॉप की। अच्छा, और बीएससी में भी फर्स्ट क्लास आई, अच्छा मार्क्स लाई। मतलब आप लोग को तो 20 साल से ये आदत हो गया था ना कि बेटी तो टॉपर ही नेट रहेगी। का एग्जाम दी, उसमें भी ऑल इंडिया रैंक 2 लाई थी। अच्छा, उसलिए आदत हो नेट गई। में भी? नेट नेट, नेट अच्छा, CSIR। अच्छा, अच्छा। CSIR उसमें भी, उसलिए आदत हो गई हम लोग को। इधर बेटी कुछ दिन बता रही थी आप इमोशनल हो गई थी रात में बिल्कुल रिजल्ट आया बिल्कुल तो। बिल्कुल बिल्कुल, ये इमोशनल था। ये बहुत दिन से इस दिन का इंतजार था कि बेटे का अच्छा रिजल्ट देखें। सबका वीडियो देखते थे, सबका। तो मोहल्ला वालों में मिठाई उठाई बांटी? बिल्कुल, सबको आए हैं, सब लोगों को खिलाया है। क्योंकि जैसे ही मोहल्ला में घुसे आपका सोसाइटी बड़ा है और गेट से ही लोग बता रहे थे कि जज साहब के घर जा रहे हैं, फिर किसी ने बोला कि कनिका के घर जा रहे हैं। हाँ, कनिका बेटी से पहचान हम लोग की हो रही है। हाँ, बहुत बेटी खुशी से की बात पहचान है। हो रही है। हाँ, पहले तो इनसे थी, अब बेटी से पहचान हो रही है। तो बहुत ऑर्डर चलता था जज साहब का? खुशी। घर में नहीं, घर में नहीं, अच्छा घर में आप ही करते? घर में मेरा। काफी दोनों के बीच अच्छी ट्यूनिंग भी है। हाँ बिल्कुल। इनका एक्चुअली 30th एनिवर्सरी था। अच्छा 21 अप्रैल को, उसी दिन मेरा यूपीएस अरे वाह, फॉरेस्ट्री का वो दिन भी इंटरव्यू का- था। अच्छा अच्छा अच्छा। उसी दिन मैंने इंटरव्यू दिया है अच्छा, फॉरेस्ट। देखिए काफी लकी भी रहा ना। हाँ, तो वही मुझे लगता है कि लकी रहा। कुछ खास और पूरे रिजल्ट के प्रक्रिया के दौरान जब एग्जाम चला था काफी टेंस वाला माहौल रहता होगा, उन सब चीजों से कैसे निकल रही थी? काफी बच्चे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। अभी भी हाल में ही जब रिजल्ट आया था कुछ ऐसे बच्चे थे जिनके पेरेंट्स का फोन आ रहा था कि वो थोड़े से अपने आप को कमरे में बंद कर ले, तो ऐसे ये सब चीजों का ऐसा कभी हुआ? देखिए, डिप्रेसिंग फील तो ज़रूर होता है। स्पेशली फर्स्ट अटेम्प्ट में जब नहीं हुआ था तो भी बुरा लगा था, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में जब सब कुछ एक बार अच्छे से होने लगता है तो लगता है कि पॉजिटिव ही होगा फाइनल रिजल्ट भी। बट फर्स्ट अटेम्प्ट में फिर भी वो प्रेशर कम रहता है। थर्ड अटेम्प्ट आते आते वो प्रेशर बढ़ जाता है काफ़ी। और इस बार नहीं हुआ सिविल सर्विसेज में, तो फिर ऑफ कोर्स सैड फील हो रहा था। और जिस दिन रिजल्ट आया था मैं भी पूरे दिन मैं उस टाइम पर दिल्ली में थी अपनी फ्लैटमेट के साथ, तो मैं भी बस अपने बेड पर ही पूरे टाइम पर थी और मैं बस सोच रही थी चीज़ों के बारे में। बट फिर हम लोग जब टॉपर्स को देखते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, तो उससे भी एक्चुअली और मोटिवेशन मिलता है। तो इस बार की जो सीएससी की टॉपर थी शक्ति दुबे, उनका 5th अटेम्प्ट था ओवरऑल एग्जाम में। उनको फर्स्ट 3 टाइम्स प्रीलिम्स में फेलियर देखना पड़ा, फिर इंटरव्यू स्टेज पर फेलियर। तो मुझे लगा कि उन्होंने भी तो कितना रेजिलियंस दिखाया होगा कि ऐसा 5 अटेम्प्ट्स दिए और हिम्मत नहीं हारा। तो फिर मेरे दिमाग में भी ये बात आई और फिर मैंने सोचा कि अब चलो 2-3 दिन के बाद फिर वापस से पढ़ाई शुरू कर देनी है। लेकिन आपका तो पहले ही अटेम्प्ट था ना आईएफएस का? फॉरेस्ट का पहला अटेम्प्ट था। हाँ बिल्कुल, देखिए ये हमारे साथ कनिका है, ऑल इंडिया टॉपर हैं यूपीएससी आईएफएस की, और इनके पिता हैं अभय कुमार सिन्हा, जज साहब हैं। लेकिन अब जज साहब की पहचान, जज साहब तो रहेंगे ही, लेकिन अब बेटी से हो रही है। इस मोहल्ले में जब आए थे तो लोगों ने बताया कि जज साहब मत बोलिए, कनिका के पापा बोल करके बच जाइए। और इनका घर का भी पता हमें बताया। इनकी माता जी हैं, गृहिणी हैं, और दोनों का ही वो एक तरह से कहें कि डिसिप्लिन था, एक अच्छा संस्कार इन्होंने दिया। बेटी ने भी अपने माता पिता की लेगेसी को आगे बढ़ाया और आज ऑल इंडिया टॉपर बनी है। अब रांची में कनिका की जगह जगह पर होर्डिंग्स लग रही है, और रांची की पहचान धोनी के बाद, अब कह सकते हैं दीपिका कुमारी के बाद, अब कनिका के साथ भी जुड़ गया है। और लोग जब रांची को कहेंगे, रांची शहर के बारे में बात करेंगे, तो कनिका का नाम जरूर होगा। फिलहाल TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।